खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ नारहमद बड़ी सब्र में हूँ सईद काजी। नाज़रीन, अभी कौमी असम्बली की कार्रवाई में एक दफ़ा फिर इरादा किया है अपने इस अज़्म का कि पैसे नहीं दिए जाएंगे, और स्टेट बैंक को भी एक धमकीनुमा हुक्म दिया गया कि अगर आपने पैसे दिए तो आपको ये देने पड़ेंगे। क्या स्टेट बैंक ने पैसे न दिए तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी? बड़ी साहब से अंदर की खबर पूछेंगे। शहबाज शरीफ साहब नायल हुए तो क्या वज़ीर आज़म सिंध से आएंगे? और हुकूमत और PTI मुज़ाकरात हुए तो गारंटी कौन देगा? जमात इस्लामी ने ये इनिशिएटिव लिया था कि ये मामलात किस तरफ जाएंगे? दोस्त मुल्क मान भी गए मगर IMF एक टका देने को तैयार नहीं। माशाल्लाह, क्या बात है हमारी क्रेडिबिलिटी की। जी भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं और आपको सोर्सेज बता रहे हैं कि ये बिल्कुल डिफाइंस में है? क्या सुप्रीम कोर्ट के फादर चीफ जस्टिस और वो जो बेंच है कोई कार्रवाई करेगा? यानी करनी तो पड़ेगी उनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे गुजारिश है कि कोई भी मुल्क हो दुनिया का, खित्ते के किसी भी नक्शे में हो, वो आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं। दहशत गर्दी के मुकदमा जमा करा के किसी के खिलाफ मुखालफिन के, बगावत के और ताकत से, बंदूकों से मुल्क नहीं चलते। अगर ये इस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जिसके मुताबिक इलेक्शन कराने हैं, अगर ये नहीं होते तो पाकिस्तान समझे मुल्क में 1973 का आइन ख़त्म कर दिया, आइन ख़त्म कर दिया। और उसके नहायत अदब एहतराम से सिर्फ PDM जिम्मेदार नहीं, लंदन प्लान असल उसका हिस्सा है। लंदन प्लान मेरी समझ में नहीं आता, इमरान खां के इर्द गिर्द कुछ ताकतवर हलकों ने अपने लोग जमा किए हुए हैं, मेरी इतला है, उन्हें मिसफीड करने के लिए। मुझे बताए, सराजुल हक साहब की जमात इस्लामी के में नहायत नेकनीत कोशिश है, अच्छी बात है, लेकिन मज़ाकरत किस बात पे होते हैं? जो मुतनाज़ा हो, जिसमें कोई किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही हो। जो हुकूमत PDM की जमातें पाकिस्तान का आइन ना माने, सुप्रीम कोर्ट को ना माने, सुप्रीम कोर्ट में कोई तकसीम नहीं है, सिर्फ एक चैम्बर के कुछ लोगों की अलग राय है जिन पे मादी में कुछ मामलात हुए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन नहीं है, चंद एक चैम्बर के लोग हैं जिनमें इफ्तिखार चौधरी अब भी सरगर्म है, अब भी इफ्तिखार चौधरी साहब सरगर्म हैं। कादी साहब किस बात के? देखे ना, सुप्रीम कोर्ट हुक्म देती है, उसके बाद कभी कहते हैं पार्लियामेंट में चले गया, कभी काबीना में चले गया, कभी कायमा कमेटी में चले गया, कभी कहते हैं मुस्तरद करते हैं, इसको नहीं मानते। अगर ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानते तो मुझे बता दें, इस मुल्क को चलाने के लिए कौन सा निज़ाम है कि मैं अब गाड़ी पे एक बंदा जा रहा है, बंदूक ले जाऊं, 7 बंदे ले जाऊं, गन पॉइंट पे उसकी पिस्टल छोड़ लूं, मैं कहूं जी मैं इस मुल्क का आइन, वो कहता है नहीं। बट साहब, ये मुल्क कैसे चलेगा इसकी बड़ी वजाहत इस शॉट से हो जाएगी, जरा इसको सुनिए। ये जितना मर्जी जोर लगा, 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे, केयर टेकर सेटअप के तहत होंगे, इसी साल होंगे। यानी ये मई में अगर नहीं होते तो अक्टूबर भी कोई ज्यादा दूर नहीं है। देखिए, वो तो साफ कह रहे हैं, डिफाइंस है ये तो। इत्तेज़ाज़ साहब हमारे साथ है। इत्तेज़ाज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इत्तेज़ाज़ साहब, हमेशा सुना है मुल्क ताकत से, बंदूकों से, दोस्त धांधली से नहीं चलते, आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट के 3 नुकरी ऑनरेबल बेंच से बंद देते हैं तो वजीर दाखिला खड़े होकर कहते हैं जाओ, जिसने जितना जोर लगाना है लगा लो, 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। काबीना भी यही कहती है, पार्लियामेंट भी यही कहती है, कायमा कमेटी भी क्या कहती है? क्या हम समझे इस मुल्क में आइन नहीं रहा? नहीं, इसमें तो बड़ा सिंपल सी चीज है, इसमें कोई ज्यादा तगो-दो की तो बात ही नहीं है। ये जो सुप्रीम कोर्ट है, मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ और आज भी क्या दोहराता हूँ, पहले दिन से अर्ज कर रहा हूँ कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट मुकर्रर करेगा कि इलेक्शन होने हैं, अब 14 मई उन्होंने किया हुआ है, 14 मई को इलेक्शन होंगे। अब उसको क्या है, सुप्रीम कोर्ट की जो सॉफ्ट पावर है ना, वो अल्टीमेट है। उससे बड़ी पाकिस्तान में वो क्या होती है, सॉफ्ट का ऑपोजिट कोई हार्ड पावर भी नहीं है, सॉफ्ट पावर अल्टीमेट है। आप
अब कल बेंच को चाहिए, इनको करना चाहिए, इनको चाहिए कि वजीर आजम को बुला लें। बाकी सारे तो उसको मातहत है ना, चीफ एग्जेक्टिव की डिसीजन ही होगी, उसके बगैर तो डिसीजन नहीं हो सकती। आप असेंबली में से किसी को ना बुलाएं, आप फिलहाल आप ज्यादा से ज्यादा इसको जरूर बुला लें, राना सनाउल्लाह, जिसने कल ही कहा कि 14 तारीख को तो होंगे ही नहीं, मई 14 को। ये क्या मतलब, ये तो डिफाइंस है ना पूरी। आप इन दो को, शहबाज शरीफ को और राना सनाउल्लाह को बुला लें, अदालत में तलब कर लें और कहें, उनसे पूछें कि जी आपने इलेक्शन कराने हैं कि नहीं। 14 तारीख हमने दी हुई है, आपने इलेक्शन कराने हैं कि नहीं। वो लाख कहेंगे जी हमें असेंबली ने रोक दिया है, फलां ने रोक दिया है। आपके असेंबली का तो करारदाद का कोई मकसद ही नहीं है। और असेंबली इस तरह किसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इस तरह रद्द नहीं कर सकती। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ला के कर सकती। अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी नहीं है। आप हमें सिर्फ इतना बता दें शहबाज साहब, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपने कोई इकदाम कदम लेना है टुवर्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट जजमेंट, टुवर्ड होल्डिंग ऑफ इलेक्शन ऑन दैट, या नहीं? किसी भी वजह आप कहते हैं असेंबली आप पे जोर डाल रही है या उस पर पाबंदी लगा दी है, पाबंदी वो असेंबली की चलेगी या हमारा हुक्म चलेगा, ये हम फैसला करें। आप इतना बता दें। अल्टीमेटली वो कहते हैं कि हम नहीं कर सकते जी, मुझे असेंबली की तरफ से पाबंदी है। आप कहेंगे आपको शो कॉज नोटिस इसी वक्त हम दे रहे हैं, आप 1 घंटे में इसका जवाब दे लें, क्योंकि आपने तो कह दिया कि इकबाल जुर्म कर लिया है और हम फैसला सुनाएंगे। कोई ट्रायल की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ ये एडमिट कर रहे हैं, ये खुद एतराफ कर रहे हैं, इकबाल कर रहे हैं कि हमने नहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल होने देना। उनको आप सजा करें, डिस्क्वालीफाई करें, वो असेंबली के हॉल के अंदर भी नहीं जा सकेंगे, वापस उस हॉल में नहीं जा सकेंगे। ये मैं आपको बता दूं, दिस इज द पावर ऑफ वन, जिसको कहते हैं, दिस इज द सॉफ्ट पावर ऑफ द पेन। वो फराज का शेर है, उसे है सतवते शमशीर पे कमंड बहुत, उसे शकोहे कलम का नहीं है अंदाजा। यहाँ शकोहे कलम सिर्फ इतना करना जजेस ने और कुछ नहीं करना, कोई बहस नहीं करनी, कोई बयान नहीं देने, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं करना। ये 8 मेंबर का जो बेंच बना हुआ है, जिसने ये सुन रहा है, ये उनको तलब कर ले, 2 घंटे में तलब करे, अटॉर्नी जनरल को बुला के कहे कि प्राइम मिनिस्टर 12 बजे आ जाए, तशरीफ ले आए और जरा हमें कुछ वजाहत चाहिए, और वो वजाहत लें। और अगर वो कहते हैं कि हमने नहीं कराने, अगर तो कह देते हैं जी सर अब ठीक है करा देंगे, तो दरगुजर करते हैं। आप अगर कहते हैं नहीं कराने, तो उनको टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट सजा दें और साथ कह दें कि यू आर ऑल्सो डिस्क्वालीफाइड। यूसुफ रजा गिलानी से यही हुआ था। अच्छा एतजाज साहब, इनके मोहतरम बुलाने पर भी लंदन प्लान का जो हिस्सा, लेटेस्ट इतलाएं आई हैं, जो एक साहब गए हुए हैं लंदन, उन्होंने नवंबर में कोई एग्रीमेंट किया था आपकी हुकूमत 2 साल रहेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म पर इम्प्लीमेंट नहीं होता 14 मई को, तो फिर एज ए कानूनदान आप क्या देखते हैं, क्या होगा फिर? भट्टी साहब, ये हो ही नहीं सकता कि ये फैसला इम्प्लीमेंट ना हो, ये हो ही नहीं सकता। ये इसलिए ये इनका तरीका ये है कि अगली साइड को डिमोरलाइज कर दो। उन्होंने डिमोरलाइज किया है इस तरह से कि असेंबली का सेशन रख के और सिपा सालार को बुला लिया हुआ। हर किस खिलाफ सिपा सालार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को फ्लाउट करने के लिए तैयार नहीं होगा। ये मैं आपको अर्ज करूं, बिल्कुल नहीं तैयार हो।
ये इनका जाती मसला है कि इलेक्शन ना हो, और तो कोई नहीं मसला। मसला तो है कि इलेक्शन ना हो। इलेक्शन पे इनको बजाय शिकस्त नजर आती है। को मैं इतना नहीं समझता कि इमरान खान इतना जितना बनाया है इन्होंने ही बना दिया उसको, पर इलेक्शन का बड़ा और मिजाज होता है। और बहरहाल ये जो है ये सिर्फ इस बात से डरे हुए, और देखो ना, इन्होंने मामला है इलेक्शन, पंजाब के इलेक्शन होने चाहिए कि नहीं, खैबर के होने चाहिए कि नहीं, ये किस तरफ ले गए। बेंच किस तरह बनना चाहिए, बेंच जो है वो फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए। फुल कोर्ट अगर 15 मेंबर बेंच बन जाता है तो फिर ये कहते हैं कि 2 बीच में से निकालने चाहिए। भाई अगर फुल कोर्ट जाते हो तो फुल कोर्ट होगा। आप इन्होंने इशू लगा दिया है कि जो चीफ जस्टिस है उसके बेंच बनाने के इख्तियारात क्या होने चाहिए, वो बहस को कहीं और ले गए। असल मसला है, असल बहस है कि इलेक्शन होने चाहिए कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट का उस पर एक हतमी फैसला है कि 14 मई को इलेक्शन होने चाहिए। ये 14 मई को इलेक्शन होंगे अगर 4 दिन और 5 दिन और, सुप्रीम कोर्ट ने खुद न दे दिए। ये इलेक्शन अक्टूबर से बहुत पहले, ये जो 6 अक्टूबर या 8 अक्टूबर लिए फिर ये अभी होने वाले हैं। अभी से मुराद ये कि 14 नहीं तो 18 मई को, पर वो जो सुप्रीम कोर्ट मुकर्रर करेगा फिर, कोई इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। अच्छा इर्तज़ा साहब, ये फरमाइएगा, आप एक अरसा दराज रहे हैं, कभी हमने नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट का वादा हुक्म और हुकूमत कहे हम इसको नहीं मानते। क्या माजी में ऐसी मिसाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया और हुकूमत कहे जाओ हम नहीं मानते, आप पार्लियामेंट में इंटरफेरेंस कर रहे हो, हम अदलिया में इंटरफेरेंस करेंगे। माजी में कोई ऐसी मिसाल है? कोई मिसाल नहीं है, कोई मिसाल नहीं है कि हुकूमत ने कहा हो कि हम सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मानते ही नहीं। अगर नहीं मानते तो अपील में जाते हैं या रिव्यू में जाते हैं, उसी अदालत के पास जाते हैं, उसको इस्तदा करते हैं कि इसमें आपके ऑर्डर में ये खामियां हैं। ये तो कभी हुआ ही नहीं कि वो कहते हो कि जी हम मानते ही नहीं, हम इसके अमल दरामद नहीं करेंगे, हम बल्कि अपील भी मुनासिब नहीं समझते करना। वो जिस तरह लॉ मिनिस्टर ने कहा था, लॉ मिनिस्टर को भी बुला लेना चाहिए इन्हें। लॉ मिनिस्टर ने पहले दिन ही कहा था कि जी ये तो 7 मेंबर बेंच था, वही कहाँ 7 मेंबर बैठे थे, 5 बैठे थे, 5 ने बहस सुनी। कोई आज तक मुझे डबल ऐनक लगाए वाला बंदा भी नहीं मिला जिसने कहा हो कि मैं गया था और वहाँ 7 बैठे हुए थे जाए। अच्छा इर्तज़ा साहब, मैं एक थोड़ी सी इंटरजेक्शन करना चाहता हूँ। ज़ाहिर आपका बड़ा तजुर्बा है और बड़ी वैल्यू है आपकी। हुजूर, जो हमारा पावर स्ट्रक्चर है और उसमें जो जिस तरीके से इन प्लेस है ये गवर्नमेंट, और जिन क्रचेस पे खड़ी है, वो कोई उस पर उसकी तशरीह करने की मुझे और आपको ज़रूरत नहीं है। तो व्हाट इट मेक्स, आपको कैसे इस पे आप नतीजे पे पहुंचे हैं कि कोई और पिलर ऑफ द स्टेट उस एक्सटेंट तक नहीं जाएगा जिस एक्सटेंट तक इनकी गुफ्तगू से लगता है कि जिस तरीके से ये बोलते हैं और ये एक तज़ीक के लेवल पर जाते हैं कि इनको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा? काजी साहब, आज तक जब भी किसी उस पिलर ऑफ द स्टेट ने कोई गैर आईनी काम भी किया है, और किया है उन्होंने कम से कम 4 मरतबा मार्शल लॉ लगा के, उन्होंने भी इसी अदलिया से जवाब लिया है। जब तक उनको मोहर नहीं लगी 200 के केस में, बेगम नुसरत भुट्टो के केस में, जफर अली शाह के केस में, उनको चैन नहीं आया। उनको पता है कि दुनिया में कोई रिकग्नाइज नहीं करता जब तक जजों की मोहर न लगे। कोई ये न समझे कि सिर्फ इसलिए कि सिपा सालार कौमी असेंबली में चले गए हैं, वो इस किस्म की बात पे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो और वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कहे कि मैं मानता ही नहीं हूं, मैं वो भी नहीं कह देगा। ये तो पता नहीं किस दुनिया में चले गए आगे।
ये फैसला वैसे होगा जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चाहेगा। अच्छा इत्तेजाज साहब, एक और शॉट में वज़ीर दाखिला साहब का आपको सुनवाता हूँ। ये जितना वो आगे जाके फ्रंट फुट पे ऐसे एक तीसरे दर्जे की इंडिया की फिल्मों में तो विलन या हीरो बात कर सकता है, मगर ये सियासत में पहली दफ़ा सुन रहे हैं, जरा गौर फरमाइएगा। जी 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 इत्तेजाज साहब, आपने सुना? इत्तेजाज साहब में सिर्फ वो कहते हैं पेपर करने और करवाने वाले को सारी उम्र तरीके भुगतना पड़ेगी। ये तो सीधा अदलिया को थ्रेट है कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहबान का फैसला उन्हें भुगतना, इसको फेस करना पड़ेगा। क्या फरमाते हैं आप? जी इसको बुला लें ना, कल जजेस को चाहिए इसको बुला लें, इसको बुला लें, फिर उनके सामने ये बात करें ना। ये सामने बात नहीं हो सकती। ये प्राइम मिनिस्टर आके सामने बात कर दे कि अगर आपके हुक्म के तहत स्टेट बैंक ने पैसे दिए तो स्टेट बैंक के हर अफसर से हम वसूल करेंगे जाती तौर पे खजाने में डालने के लिए। ये तो कहने की बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंडर आर्टिकल 190 हर एक पे बाइंडिंग है, वो कोई भी हो उस पे बाइंडिंग है, और इससे मफर कोई नहीं, फरार कोई नहीं है। इससे बिल्कुल ये एक डालना चाहते हैं खौफ लोगों में कि जी आपने जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना तो हम ये कर देंगे, हम आपको उड़ा देंगे, हम कर देंगे, आइन ये कर देगा, कानून ये कर देगा। आइन और कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट ने जो हरफ बयान कर दिया है वो ता वक्ते के अपील में, इंट्रा कोर्ट अपील भी होती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में है, या नजर सानी में सुप्रीम कोर्ट खुद उसको वापस न ले, या आइन में तरमीम करके, जो ये कर नहीं सकते क्योंकि इनके पास तो 228 MNA नहीं है बैठा हुआ वहां, वो इस्तीफे दे के चले गए हैं। तो ये कोई नहीं, आप इसमें कोई फिक्र ना करें। अच्छा इत्तेजाज साहब, एक खबरें ये भी आ रही हैं कि लॉ मिनिस्टर ने कहीं मशवरा किया है कि चीफ जस्टिस साहब की उम्र 6 माह कम किया जा सके। ये क्या मुमकिन है आइन में अमेंडमेंट किए बगैर ये कोई ऐसा आर्टिकल निकाल दें, कोई ऐसा कानून बना दें? नहीं, आइन में तरमीम के बगैर नहीं हो सकता। और उसके लिए 2/3 चाहिए। उसके लिए आपने फरमाया 2/3 चाहिए, 228 लोग। हाँ अच्छा इत्तेजाज साहब, एक और बात, व्हाई डोंट यू थिंक कि आप ये समझते हैं कि जिस तरीके से माजी में यहाँ हुआ, पैरेलल बेंच बनवा दिए गए, हमले हुए, सब कुछ हुआ, आपको क्यों इस तरह लगता है कि ये तारीख अब नहीं दोहराई जाएगी? ये वक्त कैसे मुख्तलिफ है उस जमाने से? ये वक्त बहुत मुख्तलिफ है। ये वक्त मुख्तलिफ है कि जिस वक्त जज बैठे होंगे ना, मैं आपको एक चीज अर्ज करूँ, और ये बहस का हो रही होगी, तो बाहर 2000 काला कोट वाला खड़ा होगा ना, और नारा अगर लगा रहा होगा कि नजरिया जरूरत नामंजूर, या चीज तेरे क्या जानिसार बेशुमार बेशुमार, तो फिर वहाँ धरती अंदर और तरह कांप रही होगी। ये वो दिन नहीं है, ये लॉयर्स मूवमेंट की बात की तारीख है, और इसमें वकील पहुंचेंगे अपने चीफ जस्टिस को की दिफा के लिए। ये मैं अर्ज कर दूं बड़ा क्लियरली आपको, और ये यूं नहीं हो सकता कि हमला हो गया सजाद अली शाह साहब के कोर्ट रूम पे और कुर्सियां पीछे फेंक के जजेस को भागना पड़ा, क्योंकि वो हमलावर सारे ऊपर रास्टर पे, ऊपर जहाँ वो जज बैठे होते वहां चढ़ रहे थे, और उनको भागना पड़ा। आज ये दिन नहीं है, आज वहाँ 2-2.5 हज़ार वकील खड़ा होगा मुस्तैद देखने के लिए कि क्या, और अगर जिस वक्त हुआ कि प्राइम मिनिस्टर को अगर बुलाया इन्होंने या कुछ, तो पिंडी इस्लामाबाद का सारा वकील पहुंच जाएगा कि इनके ये अपने बंदों से वो रिपीट ना करा रहे हो। तो इत्तेजाज साहब, आज तो बार कौंसिल ने कहा हम इस फैसले को भी नहीं मानते और कल हड़ताल करेंगे।
और उसके बाद कर सोचो जो लाहौर में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तान बार कौंसिल, बार कौंसिल जियद वकला हुए, हम उसको भी नहीं मानते, तो क्या ये वकील भी तकसीम हो गए हैं? यू थिंक बार काउंसिल वाले जो होते हैं ना, ये एक काउंसिल और एक होती है एसोसिएशन। बार काउंसिल में लिमिटेड वकला होते हैं और सारे इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। जो बार एसोसिएशन है उसमें तमाम बरादरी, अगर 1.25 लाख 1.5 लाख वकील है पाकिस्तान में, तो वो सारा बार एसोसिएशन में होता है। और उनके बार एसोसिएशन, उनकी सबसे एपेक्स बॉडी है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। आप बस ये नजर रखें कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, लाहौर बार हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, क्वेटा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, ये 5-6 एसोसिएशन किस तरफ झुकती हैं, इनका झुकाव। आज़ाद कश्मीर वाले भी आ जाते हैं, वो मैटर करते हैं क्योंकि नंबर उनके पास ही होते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये लोग जो हैं चूंकि इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं तो इनकी कोई अहमियत नहीं होती, वैसे स्क्रीनों पर ब्लो अप कर दिया जाता है। एक चीज़ सुनवानी है आपको, राजा परवेज अशरफ स्पीकर कौमी असम्बली ने भी कुछ फरमाया है, उस पर भी आपका कमेंट चाहूँगा, सुनाइए जी। जी 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 सर, आपने सुना? इस पे मैं इसलिए कमेंट नहीं करूँगा कि स्पीकर का एक अपना मकाम है और वो ये समझा जाता है कि स्पीकर या चेयरमैन सेनेट ये कमेंट कर सकते हैं जनरल पॉलिसी ऑफ द स्टेट, मेकिंग ऑब्जर्वेशन, जिस तरह की ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी देते रहते हैं। और अक्सर वो आए, अक्सर तो नहीं पर कई दफ़ा वो कानून और आइन के खिलाफ होते हैं, पर वो गुफ्तगू करते करते कई दफ़ा बातें करते हैं जिनकी सुर्खियाँ भी लग जाती हैं, तो वो बाद में दूसरा आता है काम। ये ऑब्जर्वेशन, ये टेंटेटिव चीज़ें हैं, इनसे कोई उसने ऐसा इंडिया नहीं दिया कि वो उठ के और डिफाइन करेगा। स्पीकर का एक मोहतरम सा जी एक बड़े भाई वाला, वी कैन टेक इट एज एन कमेंट, यू नो, कमेंट के तौर पे हम देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब एतजाज अहसन साहब, आपने हमें एनलाइटन किया लाइक ऑलवेज। थोड़ा सा मैं आपसे सवाल करता हूँ, जो इन्हीं से अखज़ करके मैं सवाल करता हूँ। एक तो इम्पॉर्टेंट इनकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि अगर ये समझते हैं कि कहीं से इन्हें कोई गैर आइनी इमदाद आएगी तो हमारे इदारों में इतनी जान है कि कहीं से नहीं आएगी, और अगर ये कर रहे हैं, आने जोन कर रहे हैं, हमाकत कर रहे हैं, आप किस हद तक इस पर कमेंट करेंगे? भाई साहब, एतजाज अहसन साहब आइन और कानून की बात कह रहे हैं, उसके मुताबिक 100% इलेक्शन 14 को होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म मंजूरी का तस्वर भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने इस तरह खुद एतजाज साहब ने कहा, मैंने ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं देखा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अमल दरामद ना हो। मेरी इतला है मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने अपने भाई के साथ बात की है सऊदी अरब से कि लंदन प्लान में हमें यकीन दहानी कराई गई थी कि इलेक्शन नहीं होगा मुबैना तौर पर जब तक इमरान खान रास्ते से नहीं हटते। आप इस वक्त को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करें, ईद के बाद मामला हमारे खात की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। अब वो लंदन प्लान क्या है, इसका अक्सर गालबन एक बड़ी पार्टी है, क्या नाम है उसका तरीके इंसाफ, इमरान खान साहब भी जिक्र करते हैं। तो अब लंदन प्लान पे तो वही इमरान खान साहब भी रोशनी डालते हैं कि वो कौन सी शख्सियात के। बट जब एक बात तो आप मानेंगे ना, एक लंदन प्लान है अगर, तो एक तारीख का भी प्लान है। मिफ्ता इस्माइल साहब को सुनिए, फिर आपका कमेंट लेता हूँ। तो बड़ी साहब पहले भी बात आ चुकी है। भाई साहब, आप हैं भोले बादशाह, एक इमरान खान के इर्द गिर्द 2-3 ताकतवर हलकों के लोग हैं जो इमरान खान तरीके इंसाफ के चेयरमैन को मिसगाइड करते हैं। एक तो वैसे ही इनकी जो सिक्योरिटी है ना, मुझे लगता है वो ब्लैक वाटर की है। खैर वो एक बात दूसरी तरफ चलेगी। गुजारिश ये है, पैसा इशू है ही नहीं। जिंदगी में 2-2 साल बाद भी इलेक्शन हुए हैं, कभी पैसा इशू सुना है? 20 अरब पीनट भी नहीं है टोटल बजट का, पीनट भी नहीं है, 1% भी नहीं है। असल है नीयत का फतूर के इलेक्शन हार जाएंगे। और यकीन दहानी किसी ने कराई है मौजूदा पीडीएम के लोगों को कि आप फिक्र ना करें और इस बात का जिक्र ना करें।
हम सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानेंगे। ब्रेक। बड़ी सा बात इतनी है, चोर दरवाज़ों से आने वाले आज फिर दरवाज़ा ढूंढ रहे हैं। अब के चोर दरवाज़ा ज़रा तंग है, बीच में से गुजरना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, बहुत सी खबरें हैं। PTI के साथ मुज़ाकरात का क्या मामला है, ये होक्स है, और मईशत पे तो बात हम करेंगे ही। कुछ बड़े मजमून छप रहे हैं आजकल, एक दो, उस पर हमें आपसे बात कर रही है मईशत के हवाले से। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। बट साहब, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि अगर कल कार्रवाई नहीं होती और पाकिस्तान का जो एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट जो है, जो कि ज़िम्मेदार है तमाम इदारों को आइन के हदूद में रखने की, तो फिर खेल क्या रह जाएगा, खेल ख़त्म हो जाएगा। हाँ, अब ये सवाल मेरा ये है, सुना तैयारियां हो रही हैं शहबाज शरीफ साहब की नाअहली की सूरत में। मैं दोनों जवाब देता हूँ। अब से कुछ देर पहले मैंने एक नहायत काबिल एहतराम एक सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज साहबान से बड़ी तफसीली बातचीत हुई मौजूदा सिनारियों पे। उनका कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल नहीं होता या दुनिया के किसी भी मुल्क पे सुप्रीम कोर्ट अदालत को हुक्म नहीं, तो वो मुल्क नहीं रह सकता, मुल्क बरकरार ही नहीं रह सकता। इतनी यानी कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म इतना कहम है कि मुल्क की सलामती, भागती हुई तेज रफ्तार गाड़ियों और ऊपर वो क्या होता है जो गन होती है निशाना लेके मारने वाली लीड की या पुलिस की गाड़ियों से मुल्क नहीं चलते, कानून के मुताबिक चलते हैं। ये एक बात लिख लें। और आज इस वक्त तक इन्होंने हुकूमत ने इलेक्शन नहीं कराने। दूसरी बात, यहां तक भी सोच लिया है कि अलबत्ता तो अमल दरामद नहीं करना अगर वजीर आजम को तलब करती है सुप्रीम कोर्ट। अगर ये तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात है ना, उसमें तो हम बोल ही नहीं सकते। तो शहबाज शरीफ नहीं जाएंगे। नाअहली की सूरत में मरियम नवाज ने कहा है नाअहल हो जाए बेशक, लंदन प्लान में जो इन्हें इजाजत दी गई है, शाहिद खान अब्बासी को वजीर आजम नहीं बनाना, फिर वजीर आजम के उम्मीदवार होंगे बिलावल भुट्टो। उम्मीदवार होंगे, होता नहीं होता मैं बता रहा हूं। लंदन मरियम नवाज ने कहा शाहिद खान अब्बासी पे एतराज कर दिया। भाई साहब आपके वो तो एतराज करना था जब उन्होंने उनको क्यों किया? लीडर मानने से इनकार कर दिया उन्होंने। वो कहती है कि मरियम साहिबा को चाचू नहीं जाते अदालत, इन्हें नहीं जाना चाहिए। अगर वो आता वक्त जरूरी ऐसे हालात हो, नंबर एक तो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, नंबर एक पहले कह रहा हूं। फिर मरियम नवाज साहबा ने शाहिद खान अब्बासी पे क्रॉस लगाया है। और फिर अगर कोई बहुत ही मजबूरी में अगर लंदन प्लान वाले इनका साथ नहीं देते, साथ लफ्ज ये है सच जो मैं भूल गया था, तो फिर इलेक्शन नहीं कराने। फिर भी सुनिएगा जरा जरदारी साहब की इस हवाले से गुफ्तगू। हाँ जी, हाँ जी। देखें जैसे नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश थी जिसके आसार अवाम ने नहीं दिया साथ कि मरियम नवाज, ऐसे आसफ अली जरदारी साहब का साहबजादा है, तो उनका मतलब है सिंध का डोमिसाइल बिलावल के पास है। बिलावल से बड़ा तो पीपल्स पार्टी में लीडर कोई नहीं है। रजा रुबानी बेचारों की क्या बात है, वो तो एक ये कह नहीं सके कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए, तो बिलावल भी बन सकते हैं। आसफ अली जरदारी की बाज़ लोगों के साथ अच्छे मामलात हैं। एक और बात भी समझे ना, 50 उनके MNAs हैं, वो निकाल लें तो लुटिया डूब गई। पीपल्स पार्टी की मर्जी के बगैर शहबाज शरीफ कह रहे थे ना कपड़े बेच के आटा दूंगा, कपड़े भी बेच दे, आटा नहीं दे सकते। असल हुकूमत इस वक्त आसफ अली जरदारी कर रहे हैं। तमाम गैर मुल्की एम्बेसडर इनके कहने पे, बड़े बड़े ठेके इनके मुबैना तौर पे कहने पे, शहबाज शरीफ इस हुकूमत में सिर्फ उनको एक फ़ायदा है कि उन जेल से बच गए हैं। बाकी अख्तियारात मरियम नवाज साहब ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे शहबाज साहब से ज़्यादा। शहबाज साहब बल्कि मेरा ख्याल है एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे हैं, ये मेरी राय है, गलत हो। यह सवाल मैं आपसे वापस आके आपसे पूछूंगा कि अगर बिलावल भुट्टो, मैं ज़रा इधर साथ ही हूँ, ये अगर बिलावल भुट्टो आ गए तो फिर क्या मरियम साहब की क्लाउट वही होगी जो पहले थी? मगर पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब को सुनते हैं, वो कुछ कह रहे हैं।
इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात आपने सल्व कर लिए, यहाँ तक कि पूरा इलेक्शन शेड्यूल दे दिया, पूरे इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर कब्जा कर लिया। इंतजामी तौर पर यह हुकूमत का इख्तियार है कि उसके रजिस्ट्रार को वापस बुलाए या वहाँ भेजे। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को हटाना ये इंतजामी मामला है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं जाएगा। आप क्यों इस तरह मुदाखलत करते हैं तमाम मामलात में? पार्लियामेंट एक्ट बना रही है, अभी एक्ट बना नहीं है और आप पहले कानून उसके खिलाफ फैसला दे रहे हैं। तो पार्लियामेंट के इख्तियारात पर कब्जा, तो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर कब्जा, तो इंतजामिया के इख्तियारात पर कब्जा। अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह है तो फिर हम इसको अदालत कहने की बजाय एक अदालती मार्शल लॉ से ताबीर कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास भी इख्तियार है, कोई 50 बंदे लें, डंडे पकड़ें और दो जो है वो कीमे वाले नान लें और हमला फरमा दें। क्या ख्याल है आपका सर? काजी साहब, अदालती मार्शल लॉ नहीं, जमहूरी मार्शल लॉ है, सिविल मार्शल लॉ है। मैं साबित कर देता हूँ। और वो तो इनका है, वो इन्होंने लगाया है। आपको नैब ने बुलाया, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मैं 2 लाख बंदा लेके लश्कर कशी कर दूंगा। मरियम नवाज साहबा को बुलाया, हर बड़े इदारे के गिराव का इन्होंने धमकी दी। जमहूरियत नैब ने 10 दफा इन्हें बुलाया, ये गए नहीं। सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं मानते, एस्टैब्लिशमेंट को करते रहे। इन्होंने तो सच, कादी साहब अल्लाह आपका भला करे, आप छुट्टी पे तो नहीं थे। मौलाना फजलुर रहमान ने इस मुल्क का सारा इशू सॉल्व कर दिया। उन्होंने कहा जब मैं धरना देने गया तो एक्स आर्मी चीफ कमर जो फैज हमीद ने कहा था इमरान खान की हुकूमत की साजिश का एतराफ़ कर लिया है। ये तो जो हमारा पाकिस्तान कहते हैं सैयद आसम मुनीर साहब, ये तो बहुत बड़ा उनके पास एक एविडेंस आ गई है कि इसकी तहकीकात कराएं। क्या कमर जवेद बाजवा ने मौलाना फजलुर रहमान को, परवेज इलाही को यकीन दहानी कराई थी कि इमरान की हुकूमत खत्म कर देते? अगर वो शॉर्ट तुराब हैं तो जरा प्लीज दिखाइएगा जिसमें मौलाना साहब ने कहा हमें अभी वो ढूंढ रहे हैं, वो चलाते हैं। लेकिन बात ये भट्टी साहब कोई ऐसा भी मेरा है, वो सुना आपने कि मौलाना साहब ने फरमाया जब मैं धरना लेके गया इस्लाम पिंडी कराची से तो मुझे कमर जवेद बाजवा ने और फैज हमीद ने यकीन दहानी कराई कि इमरान खान की ख़त्म कर देंगे। उसमें परवेज इलाही और शुजात भी गवाह है और 3 लोग और हैं। तो इस एतराफ़ जुर्म के बाद हमारे पाकिस्तान में इंसाफ भी हमारे पाकिस्तान के लिए ही होना चाहिए ना। मुझे लगता है भट्टी साहब ये तो हमारे एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस आ गए हैं। इस मुल्क में रियासत की क्या शक्ल होगी, इंसाफ क्या होगा, इसका फैसला मौलाना फजलुर रहमान साहब करेंगे कि अदलिया को भी नहीं मानना, एस्टैब्लिशमेंट को भी नहीं मानना, जिसपे चाहना है। इतने क्रेडिबल आर्मी चीफ मैंने जिंदगी में तस्वुर नहीं किया। कमर जवेद बाजवा जितने निकले हैं, मौलाना साहब ने उन पे इल्जाम लगाया है, बस चले ना, मैं इमरान खान की हुकूमत खत्म कर दूंगा। ये कमर जवेद बाजवा साहब को सो मोटो करना चाहिए, अदालत में जाना चाहिए रिट लेके। नहीं, लेकिन इनका बस अगर चले जिस तरीके से हालात लेके जा रहे हैं तो फिर यहाँ तो आयतुल्लाह खलखाली आपका मतलब है कमर जवेद बाजवा साहब जाएंगे कि मौलाना साहब साबित करो कि मैंने आपको कहा है मैं इमरान खान की हुकूमत खत्म कर दूंगा? मेरी तो राय ये है कि वो इसमें ज़्यादा बयानात और इंटरव्यू ना ही दें तो इदारे के लिए भी बेहतर है और उनके लिए भी बेहतर है। कादी साहब ये मेरा ख्याल क्लिप्स कल हम इंशाल्लाह ताला अगर जिंदगी रह गई मिल जाएगा, कहीं नहीं बड़ा बहुत बड़ा इल्जाम है कि धरना मैंने लॉन्ग मार्च यकीन दहानी कराई। भट्टी साहब बात खुल के आ गई सामने, पार्लियामेंट मेरी मर्जी की हो, इदारे मेरे मर्जी के हों, अदालत मेरी मर्जी की हो, मेरी हुकूमत, मेरे बच्चे की हुकूमत, उसके बच्चे की हुकूमत, तो रजिस्ट्री करा लो यार। सब जान छुटे साड़ी। नहीं, अवाम इनको अब नहीं पसंद करती। फिर 22 करोड़ अवाम की राय आपकी भट्टी साहब जो मैंने ब्रेक पे जाते हुए कहा था कि चोर दरवाजों से आने वाले चोर दरवाजा ढूंढ रहे हैं, मगर जैसे इत्तेजाज हसन साहब ने भी कहा वो कुछ तंग हो गया है, टेढ़ ना दे वड्डे हो गए ने फंसे ने। कादी साहब डू यू थिंक कि कोई अदारे अगर इनके कोई सहूलतकार भी किया, आवाम की नफरत के बावजूद ये मुसल्लत रह सकते? बात ये है मुसल्लत तो है, आवाम को आप बिल्कुल अंडर असेंबली आधी असेंबली कोई नहीं है। मैं भी कहता हूँ हम कीड़े मकोड़े हैं, लेकिन और कल इस असेंबली में बैठ के अजीम शान हमारे जो लीडर अपोजिशन के उन्होंने कहा मेरी गल ही नहीं सुन दे यार, तुम्हारी इतनी मदद की थी है, कल जेलों में होना था आपने, आज झंडे वाली कारों में हमारी वजह से बैठे हुए हैं। इतना शानदार बयान दिया राज साहब ने। अपोजिशन लीडर कौन है आजकल? राजा रियाज साहब ने फरमाया ना कि हमारी वजह से झंडों में बैठे हैं आप, वरना तुसी अंदर होना सी। कादी साहब मैं तो फिर यार उनके को 2-4 काम जो भी वो चाहते हैं कर दो। कादी साहब मैं हमेशा ही आपका एहतराम करता हूँ, करता रहूंगा, लेकिन दोनों बातें आपने गलत की। एक उनके मुंह के लिए अपोजिशन नहीं छपता ना लीडर सजता उनके लिए। राजा रियाज लीडर कहां से लगते हैं? अपोजिशन तो है, लीडर तो है ना यार। मेरे वैसे मैं कह रहा हूं सजते नहीं है यार, मेरी क्या जरूरत है मैं ना मानूं, लेकिन बताएं अपोजिशन भाई तुम तो इक़्तिदार में सबसे ज्यादा नहीं। पहले तो मुझे मेरा भाई साद रफीक मुझे बताएं कि कहां इग्नोर किया है आपने उनको।
इतना बड़ी खिदमत है उनकी पूरे इसके लिए, कहते हैं मुझे साद साहब ने जो है वो इग्नोर कर दिया। ख्वाजा साहब छोटा मोटी काम शाम बंदा कर ही देता है। सब गलत बात ना करें। देखिए ख्वाजा साहब को चाहिए एक आदि हाउसिंग सोसाइटी इनकी भी बनवा दे। क्या मैं ये नहीं कहता, मुझे नहीं पता उनका क्या आपस में मामला था, ये तो अल्लाह ताला। अच्छा, अब वो अवाम के लिए फैसलाबाद में हाउसिंग सोसाइटी बनाना चाह रहे हैं जिसमें गरीब बेबस लोग बेसहारा रहे। ये राजा साहब बड़ा दर्द दिल रखते हैं और ख्वाजा साहब दर्द दिल पे दर्द दिल रखते हैं। ये हाउसिंग सोसाइटियाँ, इस पे भी बात तो मुझे करनी थी, आज टाइम नहीं मिलेगा। हमारे बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट हैं जहाँ पे सुखेरा साहब, अहमद नवाज सुखेरा साहब ने मैशत पे तब आजमाई फरमाने की कोशिश की है कि इस दिन मौका मिला तो मैं बात करूँगा कि बड़ी इब्तदा से बात करनी पड़ेगी। बहरहाल चलें, ये पहले ये सुने क्या फरमाया है इन्होंने जो किबला शहबाज शरीफ साहब ने। इंतहाई शुक्रगुजार हूँ सऊदी अरेबिया का, इंतहाई शुक्रगुजार हूँ मैं अपने यूएई का, जिन्होंने हमें $3 अरब दिए हैं। उसके लिए जो तगोदो की है, जो मेहनत की है, वो हमारे नौजवान फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने कोशिश की। इसाक डार साहब, जिनको रातों को भी नींद नहीं आती बेचारों को, वो इस काम के लिए दिन रात जुटे रहे। और जो नए जो सिपा सलार आए हैं, जनरल आसिम मुनीर, रातों को ये जागे और सऊदी अरेबिया से यूएई से इस तरह ये मामला तय पाया। और सऊदी अरब कमाल मेहरबानी है, यूएई की हमारे बरादर मुल्क उनकी कमाल मेहरबानी है, चाइना की मेहरबानी है। इस आड़े वक्त फिर मदद को आप पहुंचे हैं और इसमें इस हुकूमत का कोई कमाल नहीं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कोई कमाल नहीं, अफवाज पाकिस्तान को जो सिपा सलार हैं उनके मुंह को ये एड मिल रही है, ये लोन मिल रहे हैं। बट जब एक मिनट हुईएगा, लेकिन ये कुछ लोगों का नाम नहीं लिया इसी प्रोग्राम में। यहाँ बैठे हुए आपके सवाल के जवाब में शबर जैदी साहब ने कहा था ज्यादा नहीं, 150 से 200 बिलियन डॉलर इस सारी शराफिया का बाहर, उनका भी शुक्रिया अदा कर दें जो इधर से मलाई उतार के ले जाते रहे और हमें दस्त नगर बना दिया, कभी यूएई का, कभी सऊदी अरब का, कभी चाइना का, और हमें गुलाम बना दिया। उनका भी शुक्रिया अदा करें ना, 200 बिलियन डॉलर बकौर शबर जैदी साहब उठा के ले गए अपनी मर्जी का। और मौजूदा आर्मी चीफ का भी गाल बन के कहा और उन्होंने सिपा सलार का, उनकी मेहरबानी, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। अगर वो रात को इसलिए जागते होंगे, शायद टाइम का फर्क है 2 घंटे का, लेकिन इसाक डार बेचारे क्यों उन्हें दर्द है इतना। अभी परसों तो 10 रुपए पेट्रोल महंगा किया, सिर्फ 118 पे हुआ था तो मरियम ने चीखों पुकार कर दी और लुटे गए, बर्बाद हो गए। दिल लगती कर ईद पे 118 रुपए का पेट्रोल कर दिया। पेट्रोल पे नहीं बोले आप। मैं मरियम की बात बाद में करूंगा, लेकिन इसाक डार सबको क्रेडिट देना जरूरी है कि यहाँ से हवाले से पैसे बाहर ले जाओ और 1992 के प्रोटेक्शन। मरियम ने तेल लेके पहुंच गई है, जो एहतजाज किया, चल दिखाएं जी मरियम साहबा ने क्या एहतजाज किया पेट्रोल की इस कीमत में 282 पे। जी तुराब साहब, ईद की आमद है, सिर्फ आज पेट्रोल की कीमत तारीख की 73 साल की बुलंद तरीन सतह पे 118 रुपए फी लीटर। अब मुझे ये बताओ कि जो लोग अपने मोटरसाइकिल्स में, अपनी गाड़ियों में, साहब ये होते हैं दर्द दिल लीडर। हाय मेरे लीडर, ये किस दौर की है भाई, ये भी बता दें भाई। ताज़ी है, उन्होंने कहा तारीख की 75 साल बुलंद तरीन सतह, ये 2019 की है, ये 2018 की है, ये कब की है? ओ सॉरी यार, आई एम सॉरी भाई, ये कब की है जरा प्लीज। अच्छा मैं अल्फाज वापस। नाज़रीन, मैंने अगर आपके जख्मों को छेड़ा है, 2018 की। अच्छा, ये 2018 में ये जो 118 रुपए लीटर का ना, इसमें कितने पैसे जमा करें तो 285 रुपए बनते हैं? 282 कुछ नहीं। लेकिन यार वैसे मैं हैरान हूं कि जो मेरी लीडर ईद पर दुख हो, 118 रुपए की कीमत, 118 की, और 282 पे उसका कोई बयान ना है। कादी साहब, इस मुल्क में गधों को इंजन लगा हो ना, गाड़ियों पे गधे रख लो या गधों पे गाड़ियां रख लो। अब पेट्रोल मोटरसाइकिल वाला तो अफोर्ड नहीं कर सकता। हुकूमत को चाहिए लैपटॉप देने की बजाय हर मोटरसाइकिल सवार को एक गधा दे, गधे के ऊपर मोटरसाइकिल हो, मोटरसाइकिल में आदमी हो, आहिस्ता आहिस्ता चले, रिलैक्स। पिंडी तो वैसे जो इनकी हरकतें हैं ना,
एक हमारे बचपन में मजाक किया करते थे कि यार मैं आपको पैसे क़यामत की 15 तारीख को वापस करूंगा, तो आप क़यामत की 14 तारीख को इलेक्शन कराइएगा, क्योंकि आप जब भी कराएंगे आपके पल्ले कुछ नहीं रहेगा। बट जब क्लोजिंग है 118 रुपए जो मरियम का कितना दिल दुखी हुआ यार, 118 और 282, इसको जरा काजी साहब थोड़ा सा तो उनकी देखें। ये जो मलाई उतर रही है 1977 से लेके अब तक, उसका नतीजा क्या है कि 3 बिलियन उधर से खराब है तो बगलें बजा रहे हैं। खुश शर्म से डूब के मरना चाहिए, पेट्रोल महंगा करके मक्के गए। शर्म से डूब के मरना चाहिए कि 2-2 टके के लिए एक ऐसी अजीम कौम, इतने अजीम मुल्क, उसकी मादनियात से भरा हुआ मुल्क और ज़राए से दुनिया का सरखेज़ तरीन मुल्क जो है, इनकी वजह से 2-2 टके हम लोगों से मांगने पर मजबूर हैं। अल्लाह बेहतर दिन लेके आएगा। हफ्ते का पहला शो था, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।